गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमित यादव, आपके प्यारे यूट्यूब चैनल के एटलीस्ट भैया की तरफ से। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके आईटी का पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, और आज उसका पहला लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी इस चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे। तो पहला सेक्शन जो होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टू आईटी और आईसीटी। मतलब आईटी के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है एक्चुअली में, फिर डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, फिर कुछ कंप्यूटर के कंसेप्ट होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बारे में जानेंगे, फिर लिनक्स क्या होता है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स और उनके टाइप, फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगर के प्रोटोकॉल्स वगैरह जो भी है। ये चैप्टर में जो भी कवर किया गया है हम सब पूरा इसको आराम से डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जैसे कि है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि मैं आपको पहले पूछना चाहता हूँ कि आईटी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो पहली बात मैं बता देता हूँ कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुनो हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपके इंफॉर्मेशन को हैंडल करती है। नहीं समझे? मतलब हैंडल करने का मतलब क्या होता है, आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशन को क्रिएट करेगा, कलेक्ट करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा या प्रोटेक्ट करेगा, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। मतलब आईटी का मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपके डेटा या इंफॉर्मेशन को हैंडल करने में मदद करती है। ये वो वाला एरिया या वो डोमेन है। आईटी इनकम्पासेस ऑल टेक्नोलॉजीज यूज टू, क्या यूज़ वो लोग करते हैं, क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस और प्रोटेक्ट, स्टोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और फिर बाद में क्या ये इंक्लूड करते हैं, ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब जो भी इसके अंदर आते हैं वो सब यहाँ पे दिखाए गए, बराबर। और नेक्स्ट, आईटी आप समझ गए, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपके डेटा या इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रही है। हैंडल कर रही है, हैंडल करने का मतलब क्या है वो आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्रिएट, कलेक्ट, डेटा को प्रोसेस, प्रोटेक्ट और इंफॉर्मेशन को स्टोर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा इससे डिफरेंट है। मतलब इसमें अभी मैंने आपको आईटी के बारे में जो भी बताया ना, ये सब इसके अंदर आता है। ये देख रहे हो आप, आईटी प्लस, हाँ, ये जो आईटी वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया ना, ये इसके अंदर आप इंक्लूड करो पहले, ये सब इसके अंदर आता है। अब ये जो प्लस है ना, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब डेटा को तो आपके हैंडल कर ही रही है, लेकिन इसमें ना कम्युनिकेशन का जो पार्ट है ना वो आ रहा है। मतलब अब कम्युनिकेशन का पार्ट मतलब इसमें जैसे कि क्या आ रहा है, जैसे कि अभी कम्युनिकेशन के पार्ट में आप बोल सकते हो जैसे गूगल मीट एक आता है जिसमें मतलब आप वॉइस, वीडियो कॉल वगैरह ये सब पे जो आपका डेटा होता है, ठीक है, इसके थ्रू आप कोई काम कर रहे हो या इसके थ्रू आप कोई अपने डेटा को स्टोर करके रख रहे हो, मतलब एक कम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी है, बराबर। तो ये सब जो आता है ना ये पूरा आ जाता है आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, बराबर। और इसके आने से क्या हुआ, बराबर, इससे पहली बात, कोई काम करना हो आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग, जैसे कि अगर आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो वगैरह, तो वो भी तो वो एक टेक्नोलॉजी है ना, उसमें वीडियोस रखे हुए, रिकॉर्डेड रखे हुए, आप उसके थ्रू पढ़ाई कर रहे हो, बराबर। तो डिस्टेंस लर्निंग इसका एक बेनिफिट है। ई बैंकिंग, इसके बेनिफिट्स भी आ जाते हैं, केवाईसी वगैरह वो सब जो भी करना रहता है। फिर ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी सुविधाएं रहती है जिसको आप यूज़ करते हो वगैरह थ्रू आईसीटी के अंदर में। मतलब दोनों में डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों टेबल पे, तो आप इतना समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, बराबर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे यही है कि आईटी मतलब, यहाँ पे यहाँ देखिए और फिर यहाँ पे मेन ज़्यादा फोकस कीजिए, बराबर। यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपके डेटा को हैंडल कर रही है, सिंपल, बस, इससे ज़्यादा हाईफाई नहीं। ठीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपके इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रही है। लेकिन इन केस जब आईसीटी की अब आप बात करोगे आईसीटी में, बराबर, तो यहाँ पे सीन ये है कि इसमें कम्युनिकेशन का पार्ट आपका आ जाएगा ज़्यादा, इसमें और कुछ है नहीं। इसमें कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो आपका आने वाला है। कम्युनिकेशन का पार्ट मतलब क्या, मतलब इसमें भी डेटा ही आने वाला है, आएगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन के अंडर में एक पार्ट आ रहा है, जैसे आपका वॉइस, ऑडियो, वीडियो कॉल वगैरह सब जो भी है ना, ये सब कम्युनिकेशन टेक के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, वही सब। ठीक है, इनको इसको याद करने के लिए आप सिंपल सा एक ट्रिक याद रखिएगा। आईटी मतलब क्या, एक टूल है भाई, सीधी सी बात है।
अभी आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हैं बराबर, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मोबाइल आईटी के अंदर आता है, सीधी सी बात। आईसीटी मतलब वो भी टूल्स है प्लस कम्युनिकेशन का एक पार्ट आ रहा है। मैं अपने दोस्त से वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, आईसीटी हो गया बराबर, सिंपल सी बात है। और आज का जो टाइम है ना, आज का जो टाइम, जैसे अभी की मैं बात करूँ तो ऐसे मॉडर्न एरा जैसा चल रहा है हमारा, आज का जो टाइम है, आप लोगों ने मेडिवल पीरियड वगैरह ये सब सुने रहोगे, ठीक है, लेकिन आज का जो अपना टाइम चल रहा है ना वो है इंफॉर्मेशन एज, जो कि ये आईटी का बहुत बड़ा एकदम पार्ट है। देखा जाए तो आज के टाइम पे आप बोल सकते हो कि आप इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हो, सही है ना भाई। आज के टाइम पे तो ये सब चल रहा है, ये व्हाट्सएप वगैरह डेली, बिना मोबाइल के आप लोग रह पाए हो एक भी दिन? ये आपके व्हाट्सएप स्कूल वगैरह सब जो भी है सब उसी में चलता है ना भाई। तो यही सब बात है, आज का जो वक्त है ना वो पूरा ये इंफॉर्मेशन एज के अंदर ही चल रहा है, हम जो जी रहे हैं ना युग वो यही है, ठीक है। सो चलिए, मुझे लगता है अब यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस अभी हम देखेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है बराबर, व्हाट्स द डिफरेंस। अच्छा मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब भी आप सुने रहोगे डेटा इन्फॉर्मेशन, यार सच्ची सच्ची बताना, सुनने में सेम ही लगता है ना, मतलब कि डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों सुनने में सेम ही लगते हैं ना? हाँ, अगर सेम ही लगते तो ईमानदारी से ऑनेस्टली भाई कमेंट में बताना, ठीक है, कि हाँ सर हमें यही लगता था पहले। अभी देखो तुम लोग का चेंज होने वाला है कि हम नहीं, अब वो अलग नहीं, अब तुम लोग आईटी के अंदर आ चुके हो। चलिए डेटा के बारे में आपको बताता हूँ। देखो डेटा मतलब क्या, ध्यान से सुनना, आज आपका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। हाँ, डेटा मतलब एक होता है रॉ फैक्ट्स, मतलब रॉ फैक्ट्स क्या हो सकता है, कि कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है, टैक्स हो सकता है, या कोई नंबर हो सकता है, या कोई भी एक रॉ फैक्ट होता है जैसे मान लो। लेकिन ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ये पूरा का पूरा एकदम रैंडम है, पूरा रैंडम रहता है, जिसका मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं रहता। मैंने क्या बोला, कोई भी एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं रहता है बराबर, ठीक है। सो अगर मैं इसको आप थोड़ा सा बताऊँ, रुको एक सेकेंड, कहाँ गया, इसका मतलब मैं थोड़ा बताऊँ, जिसका कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। डेटा मतलब क्या, रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स में क्या हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी टैक्स हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जिसका कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं, समझे। अभी एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है, मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पकड़ाऊंगा, ओके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओमबार 1234 XYZ MG रोड कैलकाटा 911180, ये क्या है, इसका कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग बन रहा है क्या? आप लोग ज़रा मेरे को बताओ, हाँ ऑनेस्टली बताना, इसका कोई भी, इसका कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग बन रहा है इसका, बताओ ज़रा मुझे, कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग बन रहा है? नहीं ना भाई, यही तो है, यही तो है आपका डेटा, इसी को कहा जाता है डेटा, समझे। हाँ, अब जब इसी डेटा को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो और प्रोसेस करते हो, तब जाके वो एकदम बनता है इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस्ड डेटा। डेटा जो पहले फैक्ट था, रॉ था, मतलब ऑर्डर में नहीं था, अब उसको एकदम ऑर्डर में रख दिया है, उसको एकदम से पूरा फॉर्मेट कर दिया है, वो बन जाता है तब इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, डेटा फॉर्मेटेड एंड ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल हैज़ अ मीनिंग यूजफुल फॉर डिसीजन। हाँ सही बात है ना भाई, यहाँ दोनों में आप डिफरेंस मैच कर पा रहे हो, ध्यान से आप लोग देख पा रहे होगे ना, कि डेटा मतलब क्या, पहले क्या था, कोई भी कैरेक्टर टैक्स नंबर वगैरह वो सब थे जो कि अनऑर्डर थे, अब उन्हीं को जब ऑर्डर में ला दिए, तब जाके उनका कुछ मीनिंग बन रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है बराबर, जो कि आपके जो डेटा वाले जो टेबल में आप देख रहे हो उसका कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा था। लेकिन जब ने आपने उसको जब एकदम ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्डर में रख लिया, तब देखिए, अभी जैसे ये वाला जो एग्जांपल है, अभी आप इसको एकदम से कंपेयर करो वो वाले से और इससे। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देखो क्या लिखा है, XYZ 1234 MG रोड उम्बार 84084 कैलकाटा। अब ये क्या तुम लोग को पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये एड्रेस है? बताओ ज़रा मुझे, सुनने में ऐसा लग रहा है ना ये एड्रेस है? हाँ यही तो मतलब है ना, देखो ना यहाँ पे डेटा को एकदम फॉर्मेट करके रखा है, इसका एक पर्टिकुलर एक मीनिंग निकल रहा है तुम लोग को पढ़ के, और यहाँ पे कुछ भी आड़ा टेढ़ा मतलब लिखा है, उम्बार 1234 XYZ MG रोड कैलकाटा, सब सब अनफॉर्मेटेड है एकदम तरीके से, समझे। सो यही डिफरेंस था डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में।
बराबर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। बस आप इतना याद रखना, एक लाइन में अभी आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मेरे साथ 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 बोलो। द सेम रॉ डेटा, क्या बोला मैंने? द सेम रॉ डेटा व्हेन ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेटेड, द सेम रॉ डेटा व्हेन ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेटेड, तब जाके वो बनता है इंफॉर्मेशन, बिकम्स अ इंफॉर्मेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग, डेटा क्या है? जो अनफॉर्मेटेड कोई भी टैक्स नंबर वगैरह जो होती है, ये सब पूरे डेटा होते हैं। रॉ डेटा जो कि अनऑर्डर, रॉ का मतलब ही होता है अनऑर्डर, ठीक है। सेम रॉ डेटा बराबर। और उसी रॉ डेटा को जब आप ऑर्गेनाइज करोगे, फॉर्मेट में ला दोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। इसलिए वो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा कंप्यूटर के कंसेप्ट्स, ठीक है। अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आर्किटेक्चर, मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से जान लेते हैं कि पहली बात, कंप्यूटर नाम सुन गए ना। अब इतना जान लो कि कंप्यूटर एक्चुअली में ये आया कहाँ से, बराबर, ठीक है। तो कंप्यूटर बराबर, इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो इसका जो ओरिजिन है यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, ये आया है एक लैटिन के एक वर्ड से, इसका है कंप्यूटर। लैटिन का एक वर्ड है, ओके। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कोई चीज़ का कैलकुलेशन, कोई को काउंट कर रहा है, या कोई चीज़ सोच रहा है, मतलब कोई ऑपरेशन या प्रोसेस को सोच रहा है, काउंट कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, उसी को लैटिन के वर्ड में, भाषा में बोला जाता है कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर का जो वर्ड है ना, ये वहाँ से आया है, ओके। अब ये तो चलो बात हो गई उसके ओरिजिन से, वो वर्ड आया कहाँ से, ओके। अब जान लेते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनो, हाँ। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट एन इनपुट, प्रोसेस इट पर गिवन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूसेस अ आउटपुट, कैन प्रोसेस अ डेटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोग्राफी। ये सही बात है ना भाई। मतलब एक कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आप लोग से इनपुट लेता है, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके बेसिस पे वो डेटा को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। वो कुछ भी डेटा हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं, एक नॉर्मल कंप्यूटर के बराबर 5 मेजर फंक्शन होते हैं। क्या बोला मैंने बोला 5 मेजर फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला फंक्शन उसका क्या है? सबसे पहली बात, वो आपसे इनपुट एक्सेप्ट करेगा। क्या बोला मैंने बोला कि वो आपसे इनपुट प्रोसेस करेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो यार लैपटॉप है, ठीक है, आपने कैलकुलेटर ओपन किया, बराबर, कैलकुलेटर पे आपने कुछ नंबर्स डाल दिए, ठीक है, तो वो आपका इस वाले सेक्शन में आ जाएगा, इनपुट एक्सेप्ट। उसने इनपुट एक्सेप्ट कर लिया, बराबर। अब सेकंड वाला है कि वो आपके डेटा को, जो आपने डेटा डाला, वो उसको स्टोर करके रखेगा। किस में स्टोर कर सकता है? रैम में रख सकता है, रोम में रख सकता है, जो कि आपके स्टोरेज डिवाइसेस हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद ही है वो, पर मैं आपको बता रहा हूँ उसका मेजर फंक्शन क्या है, बराबर। तो पहला क्या है, आपके इनपुट को वो एक्सेप्ट करेगा, जो आप डेटा डालोगे, वो डेटा को थोड़े देर के लिए परमानेंटली स्टोर करके रखेगा। तीसरा, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके बेसिस पे वो डेटा को प्रोसेस करेगा, ओके। उसके बाद उसी के बेसिस पे वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। देखो सिंपल सा स्टेप है, ओके। पहले क्या किया उसने? इनपुट एक्सेप्ट किया, फिर डेटा को स्टोर किया, फिर डेटा को थोड़ा प्रोसेस किया, फिर उसके बाद आउटपुट निकाल दिया। और लास्ट में आता है आपका कंट्रोल ऑपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी आपके पूरे के पूरे पार्ट है, ओके, जितने भी आपने अभी फंक्शंस देखे, इन सब में क्या होता है ना, कि जब ये प्रोसेस पूरा हो रहा रहता है ना, जो 4 स्टेप्स आप जो देख रहे हो, इन सबको ना कंट्रोल करने का जो काम है ना भाई, वो ये करता है। ये जो कंट्रोल है ना, ये पूरा का पूरा ये संभालता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक कंप्यूटर का, एक नॉर्मल कंप्यूटर का देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो जान गए कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर कौन से वर्ड से आया? लैटिन एक वर्ड है जिसका नाम है कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, काउंट करना, थिंक करना, बराबर। कंप्यूटर का डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट एक्सेप्ट इनपुट प्रोसेस वगैरह सब यहाँ पे है। और कंप्यूटर के कुछ 5 मेजर फंक्शन वो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल में बता दिया, बराबर। नेक्स्ट, अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो इमेजेस दिए थे डिवाइसेस के, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे एकदम नाम से रख के रखा है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस है, कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बराबर, आपके नॉलेज के लिए भी। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला आता है आपका कीबोर्ड वाला पार्ट, ठीक है। कीबोर्ड मतलब क्या? प्रिंसिपल इनपुट डिवाइसेस
टाइप्स इंस्ट्रक्शन, जैसे एग्जांपल मैंने क्या बोला था, कैलकुलेटर। ओके, आपने कैलकुलेटर ओपन किया, कैलकुलेटर आपने ओपन किया, फिर आपने उस पर कुछ कीबोर्ड के थ्रू आपने कुछ नंबर्स उस पर इनपुट किए। लेट्स से मैंने डाला 7 × 7 बराबर, तो कीबोर्ड है, मैं एक इनपुट दे रहा हूँ ना लैपटॉप को, मैं एक इनपुट दे रहा हूँ ना कंप्यूटर को, तो ये इनपुट देने वाला जो डिवाइस है ना, इसी को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो कीबोर्ड आपका एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, दूसरा इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस। माउस मतलब क्या, पॉइंटिंग अ डिवाइसेस फॉर ऑन स्क्रीन सिलेक्शन, पॉइंटिंग अ डिवाइसेस फॉर ऑन स्क्रीन सिलेक्शंस, बराबर, समझे ना। माउस, देखो देखो भाई, अब ये जो मैं कर्सर हिला रहा हूँ बराबर, ये भी मैं एक माउस के थ्रू कर रहा हूँ यार, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस ही हो गया, इसी बात है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोफोन। पहली बात तो माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन होता है गेट्स स्पोकन ऑडियो इनपुट। अभी मैं आप लोग से जो बात कर रहा हूँ ना, बेसिकली ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये वीडियो वगैरह, ये मैं एक माइक्रोफोन के थ्रू कर रहा हूँ। एक माइक आता है छोटा सा सस्ता सा, ठीक है, तो वो भी जब आप इसमें इसमें क्या होता है ना, नॉइस कैल वॉइस, जो नॉइस वॉल्यूशन होता है ना, ये बाहर के जो भी, इनको पूरा एकदम अवॉइड करता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा है। ठीक है, तो ये तो इससे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ऑडियो है ये इसमें जा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस पे आ जाता है, ये भी एक उसका पार्ट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा कैप्चर्स अ स्टिल पिक्चर्स और अ मोशन वीडियो। वेब कैमरा मतलब यही आपके लैपटॉप का एक कैमरा होता है, जिसकी वजह से वो आपके पूरे पिक्चर्स और जो भी आपके वीडियोस होते हैं, कोई भी मोशन वाले, इन सबको पूरा कैप्चर करता है। तो वो कैप्चर कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वो एक इनपुट ले रहा है ना अपने अंदर, एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, वो एक इनपुट ले रहा है कंप्यूटर के अंदर। माइक्रोफोन भी तो ऑडियो का इनपुट ले रहा था, वेब कैमरा पिक्चर्स का इनपुट ले रहा है, माउस ये जो मैं स्क्रीन पे हिला रहा हूँ वगैरह ये सब, ये भी तो एक इनपुट ही हो गया ना। कीबोर्ड, कीबोर्ड मतलब कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ टाइपिंग वाइपिंग कर दी, जैसे मैंने कैलकुलेटर में मैंने आपको बताया, मैंने लिखा 1 2 डिवीजन जो भी समथिंग है, कीबोर्ड इनपुट दे रहा हूँ ना मैं, तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। पहला तो आपका यही आ जाता है, मैंने पूरा बता देता हूँ मैं यहाँ पे, पहला देखो आपका ये आ जाता है मॉनिटर। सीधी सी बात है ना भाई, लेट्स यू सी योर वर्क ऑन द स्क्रीन, जैसे अभी देखो ये पूरा स्क्रीन बराबर एक आउटपुट दिखा रहा है ना, ये आपको पूरा स्क्रीन पे जो दिखा रहा है भाई, ये तो एक आउटपुट ही है ना, जो एक मॉनिटर दिखा रहा है। प्रिंटर, ये भी तो आपका एक आउटपुट ही दिखा रहा है ना, ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही तो है। प्रोड्यूसर्स अ प्रिंटेड कॉपीज ऑफ आउटपुट। अभी आप जेरोक्स वाले के पास जाते हो, उसके पास एक प्रिंटर रखा होता है, मान लो आपको लेट से कुछ प्रिंट वगैरह कराना रहेगा, आधार कार्ड वगैरह जो भी हो डॉक्यूमेंट का, तो प्रिंट करवाओगे तो वो क्या करेगा, प्रिंटर यूज़ करके वो देगा, फिर बाद में उसकी कॉपी कलर वगैरह जो भी हो, तो वो एक आउटपुट दे रहा है, बराबर। मॉनिटर भी यहाँ पे एक आउटपुट दिखा रहा है, देखो मैं भी तो आपको एक आउटपुट दिखा रहा हूँ ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, यही तो एक मॉनिटर है ना, तो भी एक आउटपुट डिवाइस के अंदर ही आता है, ये यूज़र को दिखा रहा है, बराबर। प्रिंटर, प्रिंटर वही मतलब ये भी एक आउटपुट ही देता है। जो जेरोक्स मशीन वाले, जो जेरोक्स वाले होते हैं, जो नॉर्मल या नॉर्मल प्रिंटर भी होगा, अगर आपके घर में आपके कॉलेज या स्कूल में देखते रहोगे, वहाँ पर भी से रखा रहता है, फिर उसके बाद उसमें कुछ आप प्रिंटिंग वाले कंट्रोल पी दाबोगे तो फिर वहाँ से एक रिक्वेस्ट जाता है प्रिंटर से, फिर वो प्रिंट आके निकलता है। तो क्या कर रहा है वो, देखो इसमें मल्टीपल ऑपरेशन हुए, मैंने कीबोर्ड से टाइप किया वगैरह, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड वाला एक पार्ट आ गया, फिर मैंने प्रिंटर से एक आउटपुट डिवाइस के थ्रू मैंने वहाँ से कुछ चीज़ निकाला, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, साथ में काम करते हैं, बराबर। स्पीकर्स, प्रोड्यूसर से ऑडियो आउटपुट, स्पीकर्स है ना भाई, आपने कोई गाना चला लिया है, लेट से आप कोई लेक्चर देख रहे हो अपना, जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो तो आपके मोबाइल में, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो या आपके अपने लैपटॉप कंप्यूटर किसी में भी आप देख रहे हो, उसमें कुछ स्पीकर्स लगे रहेंगे, उसके थ्रू मेरी वॉइस आपको जा रही है ना, तो वो भी एक स्पीकर के थ्रू, मतलब एक आउटपुट डिवाइस के अंदर ही वो आ जाता है, मैं यही बताना चाहता हूँ। अब स्टोरेज डिवाइसेस मतलब क्या, बराबर, ठीक है, ये भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस देखो, ये जो तीन है ना, ये ना तीन वो चीज़ हैं जो कि आपके ना डेटा को जो है ना स्टोर करके रखे रहते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में, एकदम से स्टोर करके रखे रहते हैं। जैसे हार्ड हार्ड ड्राइव हो जाता है, इनसाइड अ सिस्टम यूनिट स्टोर्स अ प्रोग्राम एंड डेटा, ये एचडीडी एक होता है, फिर सीडी या डीवीडी ड्राइव जो भी बोलना बोलो, रीड्स अ डिस्क डिलीवर्स अ मल्टीमीडिया फाइल्स, एक पेन ड्राइव, पेन ड्राइव बहुत कॉमन है, पोर्टेबल फाइल स्टोरेज डिवाइसेस। ये तीनों के तीनों जो भी है ना, ये पूरे के पूरे आपके स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आते हैं, मतलब जो भी आपके पेज नंबर पे जो भी था डायग्राम, कंप्यूटर पेरिफेरल्स आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस, यहाँ मैंने आपको पूरा बाइफर्केशन करके बता दिया है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा याद रखना, इनपुट का मतलब होता है डेटा गोस इन, सिंपल सी बात, इनपुट का मतलब डेटा जाता है, आउटपुट का मतलब डेटा वहाँ से निकल के आता है,
और स्टोरेज का मतलब डेटा सेव होता है। ये सिंपल सा आप समझ गए होंगे ना? तो ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका आगे का पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।